अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है इरफान असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, वक्त की रफ्तार जो है बहुत तेज़ हो गई है और ये जो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, लग रहा है कि वक्त जो है वो थम ही नहीं रहा है। वो एक एक मिनट जो है वो, बल्कि एक एक घंटा जो है वो एक एक मिनट की तरह जो है वो गुजर रहा है। और आप देख रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि कल जो है वो तारीख का सबसे बड़ा बाई इलेक्शन, पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा बाई इलेक्शन होने को है और उसमें हर किसी ने अपना जो है वो किरदार अदा किया। जैसे हमने देखा, अगर स्टार्ट करें कि वो जो वो थे यहाँ पे सेक्टर कमांडर, उसके बारे में क्या क्या बातें होती रहीं, सबने की। बहुत पीटीआई के बहुत मेजर लोगों ने जो है वो, यास्मीन राशिद साहिबा जो बड़ा सोच समझ के और संभल के बात करती हैं, उन्होंने भी उनके नाम के साथ जो है वो किया। उसके बाद खान साहब ने भी कहा, सब ने भी कहा। फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, पता चला उन्होंने आगे से बयान आया कि जी वो तो जो दूसरा मौक़िफ़ है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सूरत हाल ऐसी इस तरफ चली गई है कि अब जो है वो ISPR डायरेक्टली आके बात नहीं करता है और जो जर्नलिस्ट उस किस्म के हैं जो ISPR ड्रिवन या एस्टेब्लिशमेंट ड्रिवन जो लोग हैं, वो उनका उधर से उनका मौक़िफ़ आता है। और ये वही मौक़िफ़ था जिन्होंने कहा कि जनाब 2 हफ्ते से जो है वो जो सेक्टर कमांडर हैं इधर के लाहौर साइड के, वो इस्लामाबाद 2 हफ्ते से बैठे हुए हैं। उसमें लगा है वो तो एक अलग बात है, क्या सूरत हाल है। फिर जो है वो ISPR ने भी कहा कि भाई आप लोगों ने सियासत से और सियासी लोगों से दूर रहना है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टेटमेंट थी कि स्टेटमेंट देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। पहले आर्मी चीफ ने भी कहा और फिर उसके बाद DG ISI ने भी यही बात की कि अपने लोगों को कहा गया कि यहाँ से दूर रहें। तो इतने इंपॉर्टेंट इलेक्शन जो है वो ये हो गई। मैं आपको ये बताया चलूँ कि इसके साथ साथ जिस तरह से मरीम साहिबा के लिए बहुत डू एंड डाई किस्म की सिचुएशन थी, क्योंकि वो और उनके वालिद साहब जो हैं वो बाहर हैं और जो यहाँ पे हुकूमत जो चला रहे हैं इस वक्त, वो चला कौन रहा है, वो शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं और हमजा शहबाज चला रहे हैं। ये वो थे जो गो गेटर्स टाइप के लोग थे उसमें। और आपने देखा था कि जब पहले मुशर्रफ साहब के दौर में भी कोशिश ये थी कि असेंबलियाँ ना टूटें और सिर्फ नवाज शरीफ साहब हट के ये शहबाज शरीफ साहब जो है वो आ जाएँ तो बाकी सारा का सारा सिस्टम वैसे का वैसे चलता रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये फौज का बहुत अरसे से ये प्लान था किस तरह से शहबाज शरीफ साहब को इलेक्शन लेके आए, क्योंकि वो देखते थे कि वहाँ पे पंजाब साइड में बहुत डेवलपमेंट हो रही है, बड़ा सारा कुछ हो रहा है। हम जब कराची जाते थे, सिंध जाते थे, तो वहाँ पे भी लोग कहते थे कि यार ये क्या वजह होती है कि जब तूफ़ान आता है, आंधी आती है, तो लाहौर में बोर्ड्स नहीं गिरते, कराची में बोर्ड्स मोटरसाइकिलों के ऊपर, लोगों के ऊपर गिर जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। जो हालात कराची में जिस किस्म का एक डिज़ास्टर हो जाता है, वो लाहौर में इस किस्म का क्यों नहीं होता। तो बड़ा वो इंस्पायर होते थे कि यार लाहौर में सारा कुछ क्या होता है, कैसे होता है। तो हुन वेख लो की सूरत हाल हुई है। अब उन्होंने उस वक्त से वो लगे हुए थे किस तरह से शहबाज शरीफ साहब को पूरी की पूरी जो है वो नून लीग दे दी जाए और यहाँ पे देखा जाए कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन कोई हालात उस तरह के उतनी अच्छे, उतनी तेज़, उतनी पेस के साथ हो नहीं सके उसमें। तो कहने का मकसद जो है वो यहाँ पे ये था कि किस तरह से चीज़ें जो है वो डेवलप हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। अदालतों का क्या किरदार हुआ, अदालतों ने के 2 बहुत बड़े डिसीजन आए। एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है उस सिचुएशन में आया जबकि PTI ने जो है बहुत शोर मचाया कि यार इस टाइम पे आपको, आप हफ्ता ठहर जाते, 10 दिन ठहर जाते, 2.5 महीने रुके हैं, अभी आप ठहर जाते। आपने जो है वो किस तरह से इस मौके पे जब इतना बड़ा इलेक्शन है और डू एंड डाई की सिचुएशन है, पाकिस्तान का वो मिनी इलेक्शन है जिससे अगले इलेक्शन का जो है वो जब भी होंगे, वो अगर 2023 में भी होंगे, तो अगले इलेक्शन का माइंडसेट जो है वो क्रिएट होगा, क्या बनेगा। उस वक्त जो है वो क्या ज़रूरत थी इस किस्म का डिसीजन देने की कि जनाब ये जो है वो आर्टिकल 6 लगना चाहिए इनके ऊपर और असेंबली को कहा जाए और नेशनल असेंबली को कहा जाए कि वो अगर लगाना चाहते हैं तो लगाएं। हालांकि वो एक छोटा सा एक नोट है, एक अलग है, एक इख्तलाफी नोट है, वो बाकी सब जजेस ने वो बात नहीं लिखी, सिर्फ एक जज ने लिखी। लेकिन जाहिर बात है कि एक जज ने लिखी है तो उस पर पंडोरा बॉक्स खुल गया और नून लीग जो है वो उसको बहुत ज़्यादा कैश करवा रही है और उस पर कह रही है कि जी हम तो ये करेंगे, हम तो आर्टिकल 6, अब तो हमें इजाज़त मिल गई, सारा कुछ हो गया। हालांकि उसकी कानूनी तौर पर उस इख्तलाफी नोट की वो कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन चले वो सारा कुछ हो गया। पर एट द सेम टाइम अब एक और सिचुएशन हुई। अब वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के भाई जो सलमान शहबाज हैं, उनको जो है इश्तिहारी करार दे दिया गया, वो भी ऐसे मौके पे जब अगले दिन जो है वो इलेक्शन है। ये भी एक बड़ा अजीब किस्म की सिचुएशन हुई। अब एक भाई वज़ीर आज़म है, एक भाई वज़ीर आला है, रिकॉर्ड बता चुका है, चीज़ें बता चुकी हैं कि जब वज़ीर आज़म साहब ट्रैवल करते हैं तो वो उनका वो जो इश्तिहारी बेटा है, जो इश्तिहारी अनाउंस हो गया 16 अरब रुपए की जो है मनी लॉन्ड्रिंग पे वो इश्तिहारी करार हुआ है उसमें, तो वो और उनका एक दोस्त है, तो वो जो है वो फ्लाई करता है और बहुत वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोटोकॉल वो एंजॉय करता है और वहाँ के जिन सदरों से, जिन लोगों से,
जिन जिन गवर्नमेंट ऑफिशियल से, डिग्निटरीज से वो मिल रहे होते हैं, शहबाज शरीफ साहब मिल रहे होते हैं, उन्हीं के साथ जो है वो भी मिल रहा होता है और उनके साथ इकट्ठे बैठ के, आपने तस्वीरें देखी हैं, मैं क्या इस वक्त तस्वीरें दिखाऊं, बैठ के खाबे खा रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं और बिजनेस प्लान हो रहे थे, चीज़ें हो रही होती हैं। मतलब बाप वज़ीर आज़म है, बेटा वज़ीर आला है सबसे बड़े, सबसे इंपॉर्टेंट सूबे का, और दूसरा बेटा जो है वो 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग पे, मनी लॉन्ड्रिंग का मैं बताता हूँ कि और क्या सूरत हाल होती है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो उस पे वो गायब है और वो इश्तिहारी है और वो नहीं आ पा रहा पाकिस्तान में उसमें, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जब भी अब्बा जी जाते हैं तो वहाँ पे सब लोग मिलते हैं, सारा कुछ होता है। तो ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है। भाई आपका बाप वज़ीर आज़म है, कैसे हो सकता है कि अपने बेटे को ना बुला सके? लेकिन ये ऐसे ही है। इसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के तो और बड़े मसाइल हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट जो है, दुनिया जो है बहुत ज़्यादा उस पर सेंसिटिव है, क्योंकि जितने भी टेररिस्ट अटैक्स सारा कुछ हुआ है वो सारा मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से ही कहा जाता है कि पैसों का उसकी ट्रेल नहीं मिलती, चीज़ें नहीं मिलती, जो कहाँ से पैसे आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या सारा कुछ हुआ, वो वाली सिचुएशन है। तो ये दो डिसीजन अदालतों के बड़े ऑड टाइम पे थे। एक तो येस पीटीआई को भी धचका लगा, लेकिन नून लीग को भी जो है अगर देखा जाए तो बहुत हैवी धचका लगा इस बात पे कि यार मतलब ऐसे मौके पे उसके वजीर आला और वजीर आजम उनके भाई पे, सगे भाई के ऊपर जब मनी लॉन्ड्रिंग का 16 अरब रुपए का जो है वो लग गया है, उस पर फर्जुर्म की आयद होगी, उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया। तो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। उसके बाद धांधली का एक बड़ा अहम फैक्टर है। धांधली कैसे रोकी जा सकती है, क्या की जा सकता है, ये एक बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है उसमें, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि वोट वो नहीं होते जो डलते हैं, वोट वो होते हैं जो निकलते हैं। धांधली के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? एक तो फैक्टर ये होता है कि आप लोगों के कार्ड, शनाख्ती कार्ड ले लेते हैं और आप उनके अगेंस्ट लोगों को पैसे दे देते हैं और लोग आपको वहाँ पर आके जो है वो वोट डाल के आपसे शनाख्ती कार्ड लेते हैं, वोट डाल देते हैं। तो आपको पता होता है कि ये सब लोग जो है इस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है। उस तरह से फिर ये होता है, जो इस बार जो नई चीज़ निकली है वो ये हुआ है कि जी आप 10 कार्ड दे दें और उसके अगेंस्ट आप एक मोटरसाइकिल ले लें, या 100 या 200 कार्ड ले लें, दे दें हमें शनाख्ती कार्ड दे दें, उनके अगेंस्ट आप एक मोटरसाइकिल ले लें। जो लोग फौज शुदगान हैं उनके भी वोट डल जाते हैं, वो भी सिचुएशन हो जाती हैं। ख़वातीन के जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा लीनियंट सिस्टम चल रहा होता है, वो बड़ा एक सिटिंग डक होती है जहाँ पर वो चीज़ें की जा सकती हैं। एक नया ट्रेंड इस बार निकला है कि आपने वोट हमें नहीं देना, कोई बात नहीं, आप हमसे पैसे लें, अपने शनाख्ती कार्ड हमें दे दें, आप वोट किसी को भी ना दें। तो ये होता है कि दूसरी पार्टी को वोट नहीं डलते, इसको तो नहीं डलते लेकिन दूसरी पार्टी को भी नहीं डलते। ये एक नया ट्रेंड इस बार जो है शुरू हुआ है। लेकिन सबसे जो खतरनाक ट्रेंड जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ, जिसको इस बार बहुत ज़्यादा एहतियात से देखना पड़ेगा, वो ट्रेंड ये है कि जो हमने देखा अभी 25 तारीख को भी पिछले के बहुत सारे गुल्लीबाज जो हैं वो आगे थे और उन्होंने बहुत मार धाड़ की और शोर शराबा किया और इतनी गाड़ियाँ तोड़ी, ये की दो की, और उनको पता था कि मीडिया जो है वो फुल टाइम जो है उन चीज़ों को दिखाएगा और जो घर बैठे लोग जो प्लान कर रहे हैं उस धरने में निकलने के लिए, उस जलसे में निकलने के लिए, वो सब लोग डर जाएंगे और वो रुक जाएंगे। और इसी तरह से हुआ कि मीडिया जो है वो तो सिर्फ ये दिखा रहा था कि यहाँ पे इतनी मार धाड़ हुई है, कैसे तोड़ फोड़, ये वो सारा कुछ हुआ, तो वो उससे डर के वो लोग निकले नहीं और वो एक किस्म की विन विन सिचुएशन हो गई नून लीग के लिए। तो अभी भी जो है वो सिचुएशन यही बन रही है। उसमें आप ये देख रहे हैं कि अभी भी हो सकता है कि यही सिचुएशन हो कि जो हल्के जो लग रहा है कि जहाँ पे नून लीग जो है वो थोड़ी सी वीक रहेगी, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रहेगी, वहाँ पे यही सूरत हाल सुनने को आ रही है कि वहाँ पे इसी तरह से धड़ मारधाड़ होगी। मारधाड़ होती है, मीडिया फौरन पहुँचता है, एक्सपोज करता है, यहाँ पर लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो दूसरी पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं, वो जो है वो उसको वहाँ पे आएंगे नहीं, वो डरेंगे। कौन सी फैमिलीज आएंगी उसमें ऐसी जगह पे जहाँ पे मार धाड़ हो रही हो, सिचुएशन हो रही है उसमें, इस किस्म की ज़रा बाबू लोग हैं वो थोड़ा सा इसको अवॉइड करते हैं। तो वो एक सूरत बड़ी अजीब सी है। तो उसके लिए मैं कहना है कि इस पर बहुत एहतियात रखें, अपने इर्द के लोगों को भी देखें। होगा भी ये कि आपके पीटीआई के अंदर ही बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो गुलूबट टाइप के होंगे, जो वहाँ पर ज़रा सा भी सिचुएशन होगी तो आप तो नहीं मार रहे होंगे कि, लेकिन वो आपके भी आप पे जो है वो तोड़ फोड़ कर देंगे और रौला जो है वो आपको पड़ जाएगा, मुसीबत आपको पड़ जाएगी कि यार आपके लोग थे। और देखने में ये आएगा कि वो आपके साथ ही आपके इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे। तो वो जो है वो अपने इर्द गिर्द भी लोगों को ऐसे देखना है कि कौन से लोग ऐसे प्रॉब्लमेटिक है, कौन से इस किस्म की चीज़ें करना चाह रहे हैं जो प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी, जो जिन पे मसाइल आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये जो इलेक्शन है अभी राना सनाउल्लाह साहब ने तो कह रहे थे कि 16 हम जीतेंगे और 4 वो जीतेंगे, और लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं वो उल्टे आ रहे हैं। वो ये आ रहे हैं कि वो 4 जीतेंगे और 16 जो है वो पीटीआई जीतेगी। 16 पीटीआई ना भी जीते, 13-14 भी जीत जाती है तो टेबल टर्न हो जाती है, सूरत अजीब सी हो जाती है। लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक तरफ एक पार्टी और एक तरफ पूरी जो है पूरी
क्या एस्टेब्लिशमेंट कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए कि पूरे के पूरा पाकिस्तान एक तरफ है और एक बंदा जो है वो एक तरफ है, पाकिस्तान के जितने इदारे हैं सारा कुछ उसमें वो एक तरफ है। तो ये कल का दिन जो है वो बहुत बड़ा मार्का होने वाला है। अब हम देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, कहाँ तक पहुँचते हैं, और बस दुआ ये है कि अब ख़ुद भी एहतियात से रहें, बाकियों को भी, घर वालों को भी एहतियात से रखें, और लेकिन भरपूर जिसमें भी नून लीग को देना है, किसी को वोट देना है, भरपूर पार्टिसिपेट करें। उधर कराची की तरह का ना होगा सिर्फ 0.8% जो है, 8.2 या 8.3 या 8.9% जो है वो सिर्फ टर्नओवर था। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर टर्नओवर इतना कम होगा। ये जनरल इलेक्शन की तरह जाएगा तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो है वो रिजल्ट्स बड़ा मैटर करते हैं, और एहतियात से रहें, ख्याल से रहें, और बिल्कुल इसी किस्म की एजिटेशन, बिल्कुल किसी किस्म के झगड़े, किसी किस्म की लड़ाई पे ना जाएं। वो जो सारा कुछ होगा मेरा ख्याल है वो जब रिजल्ट्स निकलने शुरू होंगे उस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल होगी वो देखा जाएगा। लेकिन अभी मेरी ये दरख्वास्त होगी उसमें कि पीसफुल रहिए और थोड़ा सा मोहतात रहिए अपने इर्द गिर्द कौन कौन से लोग कैसे कैसे क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपकी आड़ में जो है वो आपके ग्रुप की आड़ में लोग आपके साथ मिलें और वो इस किस्म की कोई हरकत कर बैठें जिसका नुकसान जो है फिर बहुत से लोगों को जो है वो उठाना पड़ेगा। इलेक्शन तो गुजर जाएंगे, लेकिन जो आपकी फैमिली का लॉस, अपने जो घर बाप का लॉस होता है वो फिर सारी ज़िंदगी आपके साथ चलता है। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।